रात के 2 बजे थे। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। एक पुरानी टैक्सी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी में बैठी थी रिया। रिया कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी हवेली देखने जा रही थी। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आगे जो हवेली है ना, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? भूत रहते हैं क्या वहां? ड्राइवर ने शीशे में देखकर कहा, भूत नहीं, यादें रहती है वहां। रिया थोड़ी चिंतित हुई, पर कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में टैक्सी हवेली के सामने रुकी। ड्राइवर ने धीरे से बोला, लो मैडम, आ गई आप। हवेली वही है। रिया सीट से उतरी, दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। ड्राइवर ने सिर हिलाया और टैक्सी में बैठकर इंजन चला दिया। रिया ने हवेली की ओर देखा। टूटा दरवाजा, सूखे पेड़ और एक लंबा साया जो दीवार पर पडीडीएच रहा था। उसने ठहर कर गहरी सांस ली, फिर अपने कदम बढ़ाए। रिया ने महल का बड़ा दरवाजा खुद ही धकेला और वह चरम से खुल गया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हर एक कदम के साथ हवेली की हवाएं बदलने लगी। हवेली जंगल के बीचों बीच थी। दीवारों पर उगी काई और छत पर बैठे कौवे। रिया ने गहरी सांस ली और दरवाजे के पास पहुंची। उसके कदम भारी लग रहे थे। हवेली की हवा जैसे ठंडी और भारी थी। रिया ने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर यहाँ कोई है तो कोई निशानी दो। अचानक सामने रखा पुराना झूमर अपने आप झूलने लगा। रिया ने सोचा, शायद हवा से हिल रहा होगा। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ती गई। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे रोक रही हो। उसकी सांसें तेज थीं और डर उसकी आंखों में साफ था। रिया एक कमरे में पहुंची जहां दीवार पर टूटा हुआ शीशा था। उसने कैमरा उस पर फोकस किया और तभी पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटी, कोई नहीं। लेकिन जब उसने कैमरा दोबारा देखा तो उसमें एक औरत का चेहरा था। सफेद साड़ी, लाल आंखें और मुंह से टपकता हुआ खून। रिया चीखी। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया और तभी कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। रिया डर के मारे भागी और एक गलियारे में जा पहुंची। जमीन पर पुरानी तस्वीरें बिखरी थी। एक में थी वही औरत, दुल्हन के कपड़ों में। तस्वीर के नीचे लिखा था, शादी अधूरी रह गई। रिया बुरी तरह कांप गई। वो अब डर और उलझन दोनों में थी। अचानक कमरे में घंटियों और पायल की आवाजें गूंजने लगी। रिया ने देखा, वो औरत अब सामने खड़ी थी, उसी लाल जोड़े में, सिर से पांव तक सजी, लेकिन चेहरा बिना भाव के। रिया की सांसें रुक गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। दुल्हन ने धीरे से कहा, मेरे दूल्हे ने मुझे धोखा दिया और अब मैं हर उस आत्मा को बुलाती हूँ जो सच्चाई ढूंढने आए। रिया उसकी बात समझ नहीं पाई। पल झपकते ही वो औरत गायब हो गई। रिया अब पूरी तरह डर चुकी थी। रिया ने देखा, हवेली की दीवारों पर अब हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मदद मांगते हुए दीवारें खुरची हो। उसने खुद को समझाया। ये मेरा डर है, बस मेरा भ्रम। आस वो आगे बढ़ती रही और हवेली के नीचे एक तहखाना मिला। अंधेरे में उसे एक पुरानी डायरी दिखी। रिया ने पढ़ना शुरू किया। जो भी मेरी यादों को जगाएगा वो मुझ में समा जाएगा। इतना पढ़ना था कि सामने वही दुल्हन प्रकट हो गई। आंखों में आग और चेहरे पर नफरत। रिया चीख भी ना पाई। और फिर जो हुआ वो कोई नहीं जान पाया। सुबह
वही टैक्सी ड्राइवर हवेली के बाहर इंतजार कर रहा था। रिया बाहर नहीं आई। वो डर के मारे सीधा पुलिस के पास गया। अगले दिन पुलिस हवेली पहुंची। अंदर सब शांत था। कैमरे में एक आखिरी फोटो थी, रिया की, और उसके पीछे वही दुल्हन मुस्कुराती हुई।